निर्माण कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर जताया रोष। एनआईटी उत्तराखंड के सुमाड़ी में स्थायी परिसर के निर्माण कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य स्थल पर तालाबंदी का रोष जताया। ग्रामीणों ने कहा कि एनआईटी के स्थायी परिसर के लिए सुमाड़ी के ग्रामीणों ने भूमि दान दी है। अभी तक सुमाड़ी की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू न करवाकर चमराड़ा से लगी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्राम प्रधान सुमाड़ी सत्यदेव बहुगुड़ा ने कहा कि ग्रामीणों ने एनआईटी के स्थायी परिसर बनाने के लिए भूमि दान की है, लेकिन अभी तक एनआईटी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, बल्कि चमराड़ा से लगी भूमि में निर्माणदायी संस्था ने कार्य शुरू कर दिया है। एनआईटी की मुख्य गेट का निर्माण भी चमराड़ा से लगी भूमि पर होना है। प्रधान ने कहा कि स्थानीय युवाओं को एनआईटी के निर्माण कार्य के दौरान रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का रोजगार लोगों को नहीं मिला है। इससे पूर्व वे जिला प्रशासन के साथ ग्रामीण की बैठक हुई थी। ग्रामीणों ने निर्माणदायी संस्था से ग्रामीणों के साथ बैठक कर कार्य शुरू करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक है बिल्कुल बिचौले बन रखे हैं। आप लोग तुम्हें बोलना बोलो, आप लोग बिचौले बने हुए हैं। कोई किसी के कहने की बैंड में खुल रही है तो हम इसका सीधा सीधा सख्त विरोध करेंगे। और विरोध ये है कि आपका अगर डायरेक्टर सुमाड़ी नहीं आएगा तो हम काम नहीं होने देंगे। ये मात्र सत्य। आज ही आपके यहाँ ये दरवाजे तो आप ये बताइए कि 6 किलोमीटर शिलान्यास से दूर बिल्डिंगें बननी शुरू हो रही हैं, तो आप बताइए कि कहाँ तक जाएंगे। और हम लोगों को कितना ज्यादा गफलत में सरकार ने रखा हुआ है और शासन ने रखा हुआ है। प्रशासन ने 13 साल हम लोगों ने वेट किया अपनी जमीनों के लिए कि हमारे यहाँ एनआईटी बनेगा, लेकिन आज भी हमारे बेरोजगार युवा सारे इस आशा में हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कंपनी वालों ने अभी तक, हम इनके साथ कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, कई दौर की मीटिंग, कई बार हम एग्रेसिव भी हुए हैं कंपनी वालों के साथ में। आज बिल्कुल हम 27 या 28 मई को डीएम साहब के पास गए थे, आशीष चौहान जी के पास गए थे थोड़ी। आशीष चौहान जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी एनबीसीसी, एनआईटी और ये जो कंपनी निर्माण कर रही है सेम इंडिया, ये आपके साथ आपकी गांव में आके बैठक करेगी। लेकिन उसके आज करीब 2 महीने उनके लेटर पर कार्रवाई होने के बाद भी ये लोग सुनिंद होकर काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना दुर्भाग्यजनक है कि एक आईएएस अधिकारी की भी बातों को ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं और ये अपने आप को यहाँ का सर्वा समझ रहे हैं, जबकि हम लोग पीड़ित हैं। हम लोगों ने अपने जमीनें इतनी दान दे रखी है कि कोई आदमी सोच नहीं सकता है। हम लोगों ने 185 हेक्टेयर जमीन हमारे गांव ने दे रखी है। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में जमीन दान देने के पश्चात भी हम लोग आज यहाँ भटक रहे हैं, इनके पास भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अपने हकों के लिए भटक रहे हैं। तो इतनी बड़ी दुविधा है, आप समझ नहीं सकते हैं कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है। हमारे कुल देवी देवताओं का स्थान इस स्थान पर है, ये हमें घुसने के लिए भी मना कर सकते हैं। अभी तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या हो सकता है हमें कुछ पता नहीं है। हमारा आना जाना बंद कर रहे हैं, पैदल मार्ग है हमारा। क्या है कि जो सुमाड़ी की भूमि है वो 70% भूमि जा रखी है और अन्य जो गांव है उनकी 25% है। तो कायदे से तो यही होता है, जिस आदमी ने इस चीज के लिए संघर्ष किया है, जिस आदमी ने अपने 10-10, 20-20 साल इस चीज के लिए लगा दिए हैं और जिनके बाल झड़ गए हैं इस चीज के लिए, तो और हमें उस चीज का अधिकार कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार केवल हमें धोखे में रख दी है। अब आप मुख्य द्वार भी देख लीजिए, यहाँ पे एक आदमी ने, एक हमारे मित्र ने केवल यहाँ पे एक दुकान खोली थी, उसी में जो बगल वाले गाँव है वो हम पे अधिकार जमाने लग गए हैं। तो आप बताइए कि ये कहाँ का वो है। तो सब कुछ हमने संघर्ष किया, सारी भूमि हमारी गई, लगभग 75% भूमि हमारी है एक गांव की, और केवल 25% एक मैंने मिल करके और गांव दे रहे हैं और वो हम पे अधिकार जमा रहे हैं। तो ऐसा कहीं होता नहीं। हमारा एक रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट है कि जन जन तक ये आवाज हमारी पहुँचाएंगे। जी, आज सुबह प्रातः 9 बजे हमें खबर मिली थी फील्ड स्टाफ को कि वहाँ पे सलीम नामक एक युवक वो अपना ट्रैक्टर लेके गौना नदी में खनन का कार्य कर रहा है। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने अपने टीम को वहाँ पे भेजा, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रैक्टर सहित उसको पकड़ा और आरक्षित वन क्षेत्र में वो ट्रैक्टर नदी से खनन करते हुए पाया गया। यह कक्ष संख्या डोगरी 2A के अंदर में आता है। और जब हमारे वनकर्मियों द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा हमारे वनकर्मियों के साथ हाथापाई और ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया, जिससे हमारे एक वनकर्मी जो हैं वो थोड़े से घायल हो गए, उनका इलाज कराया जा रहा है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। तो क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? इसमें कार्रवाई हमारे वन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई होगी और इसमें जांच की जाएगी और इसमें हम पुलिस के साथ में
हम लोग एक FIR भी दर्ज करने वाले हैं, जिसमें हमारे राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और सर, ये चालक आपके गिरफ्त में है या बाहर है? चालक अभी फरार है। फरार चल रहा है जी। तो क्या वो कर रहे हैं आप लोग इसमें? हाँ, हम लोग इसमें पुलिस की सहायता से इसको ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम इसका ट्रैक्टर का चेसिस नंबर से हम इसकी जो मालिक की है उसकी पहचान पहले RTO से पता करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे की कार्यवाही करेंगे। सर, ये जो खनन माफिया है ये समाचार पत्रों की सुर्खियां भी बनाता। रेंजर साहब पे जो पूर्व में आरोपी लगे थे कि कुछ वीडियो वायरल की थी खनन माफिया ने। जी, क्या है उस वीडियो की सत्यता की हम जांच कर रहे हैं अभी। वो उच्च स्तर से उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद ही उसमें कितनी सत्यता है ये उसके बाद ही पता चलेगा। और यही खनन माफिया था वो? हाँ, अभी तक तो जो सूत्रों से पता चला हमें कि यही खनन माफिया है जिसने वायरल लिखी थी। और थैंक यू कोई नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।